हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को करेंगे। यह मेरे द्वारा बनाया गया आपका शॉर्ट नोट्स है, जो कि आपका स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी और लूसेंट का सार है। और जितने भी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। क्योंकि यह जो नोट्स है सिर्फ एक एक बुक का नहीं है, बहुत सारे बुकों का संलग्न है, इसमें करके रखे हैं। और इसका दावा इसलिए कर सकते हैं, सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। इसका दावा इसलिए हम कर सकते हैं कि मैंने जितने भी एग्जाम दी है, सारे में क्वेश्चन इसी से फंसे हैं। एक एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो किसी से नहीं बनते, तो वैसे क्वेश्चन की बात हम नहीं कर रहे हैं। बात ऐसे क्वेश्चन की कर रहे हैं जो कि आपको अधिकतर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से फंसेंगे। तो इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम आपको कर सकते हैं सारे मॉडर्न हिस्ट्री को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका है चैप्टर भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। इसमें आपका जब बात करते हैं, यूरोप में पूर्ण जागरण शुरू हो चुका था, क्योंकि मसाला व्यापार के होड़ लगी हुई थी। 1453 में उस्मानिया के सुल्तान का कुतुबशुतनिया पर कब्जा हो गया, जो कि आपका तुर्क का था। इसके बाद क्या होता है, पुर्तगाली कंपनी 1498 से लेकर आपका 1961 ईडी तक रहा था। जानेंगे, पुर्तगाली कंपनी 1498 से 1961 ईस्वी तक रहा था। कंपनी की बात करते हैं, कंपनी आपका पुर्तगाली कंपनी था, इसको एस्तादो द इंडिया बोलते हैं। इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। जैसे कि राजकुमारी हेनरी जो था नेविगेटर था, जो क्या था, पुर्तगाली का नाविक था। उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। जो राजकुमार हेनरी नेविगेटर था, उसने क्या किया, पुर्तगाल का वह नाविक था, उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन जो समुद्री मार्ग है, भारत के लिए जो समुद्री मार्ग था, उसकी खोज में समर्पित कर दिया था। पुर्तगाली कंपनी के आगमन से हमें तंबाकू की खेती, लाल मिर्च, जहाज निर्माण की कला, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, गोथिक स्थापत्य कला, ईसाई धर्म, आलू, टमाटर, अल्फांसो आम, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। उसके बाद कुछ जान लेते हैं, काफिला व्यवस्था शुरू इसी में हुई थी, जबकि कार्टेज अरमेरा अमेरा पुर्तगाली ने चलाया था। प्रथम चर्च की बात करें, सेंट थॉमस चर्च था, जो कि केरल में है, 1510 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इधर आ जाते हैं आप 1487 में। सबसे पहले 1487 में बर्थोलोमेव डियाज, जो कि पुर्तगाली, ये यह क्या था, पुर्तगाली था यह। उसके बाद क्या हुआ, यह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया। सबसे पहले बात करते हैं, बर्थोलियो डिमिया जो था पुर्तगाली था, यह अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया। और इस जगह को इसने क्या कहा, केप ऑफ गुड होप कहा। इसे आशा अंतरीप भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आशा अंतरीप। तो आशा अंतरीप भी इसे कहा गया। लेकिन क्या किया, 1498 में वह लिस्बन लौट गया। इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि यहाँ यूरोप था, यूरोप जो कि आपका पुर्तगाल से यहाँ चलता है, और केप ऑफ गुड अफ्रीका के निचले सिरे पर जाके आसान द्वीप। और यही अब्दुल मजीद से मिला। अब्दुल मजीद से मिलने के बाद क्या किया, यह आपका हिंद महासागर में अब्दुल मजीद के पास मिला, और इसके बाद यह वास्को डी गामा पहुंचता है आपका एशिया। इसके बाद चलते आपका 1487 में बर्थोलोमे डियाज। उसके बाद 17 मई 1498 को वास्को डी गामा का दूसरा प्रयास था, जबकि पहला प्रयास किया था बर्थोलोमेयो डियाज, जबकि दूसरा प्रयास किया था आपका वास्को डी गामा एक नाविक था, जो कि भारत की खोज किया। यह कालीकट पर पहुंचता है, मजीद से भी मिला। राजा जमहूरी ने इसका स्वागत किया, अरबों ने इसका विरोध किया था। मसालों में 60 गुना लाभ कमाया इसने। मसालों में क्या क्या, 60 गुना का लगभग लाभ कमाया। उसके बाद चलते हैं 1500 ईस्वी में। पंद्रह इस समय भारत में जो शासक चल रहा था, किसका शासन था, सिकंदर लोदी का शासन था। 1500 ईस्वी की बात करते हैं, पेट्रो अल्बारेज। इसमें बर्थोलोमेव डियाज के साथ क्या क्या, 13 जहाज और 1200 लोगों के साथ एक बेड़ा भेजा गया। कौन भेजा था, पुर्तगाली सम्राट ने भेजा था इसे। इसके बाद बात करते हैं 1502 में। 1502 में वास्को डी गामा फिर से आया। कहाँ पे आया, कालीकट पे आया। परंतु इस बार पुर्तगाली शासक कौन था, हेनरी द्वारा उसे भेजा गया था। इस बार फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए आया था, पहली बार आया था सिर्फ यहाँ खोज में, भारत की खोज में। जबकि ये 1502 में जो वास्को डी गामा आया, यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति के लिए आया था। उसके बाद 1503 की बात कर, 1503 में कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोल देती है इसने, जो कि इंडिया में उस समय शासक था किसका, सिकंदर लोदी का, जो कि लोदी वंश का है। 1505 की बात करते हैं, अल्फांसो डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहा था। भारत आने वाला फर्स्ट जो था गवर्नर था यह। भारत आने वाला फर्स्ट गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी ने लाया। कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो समुद्र पर नियंत्रण के लिए एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई गई थी, जो कि भारत के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण के लिए था। जो कार्टेज पद्धति थी, जहाज़ों की जो जारी आज्ञा पत्र, यानी जहाज़ों के लिए जो एक पत्र जारी किया जाता था, जिसे बोलते थे आज्ञा पत्र। जहाजी बेड़ा पर नियंत्रण करने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। 1508 की बात करते हैं, अल्मेडा चोल के युद्ध में पराजित हो जाता है, जबकि उसका पुत्र अल्मेदा मारा गया। यहाँ अल्मेडा की हार हुई थी, उसका बेटा मारा गया 1508 में। उसके बाद क्या हुआ, 1509 1509 के काल था, जबकि अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है।
यहाँ अल्बुकर्क याद रखेंगे और इसके पहले वाले का अल्मेडा। यह सेकंड गवर्नर था। इसने क्या, यह रहा था आपका 1509 से लेकर 1515 तक। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। इसने क्या किया, क्षेत्रीय विजय नीति को आरंभ किया। हर क्षेत्र को विजय करो, जीत जाओ। उसके बाद क्या किया, कृष्णदेव राय से यह मैत्रीपूर्ण संबंध थे इसके। कृष्णदेव राय कौन थे, जो कि विजयनगर के राजा थे। पुर्तगाली क्षेत्रों में इसने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी। मलक्का, हुरमुज, राजौली, दाभोल पर इसने विजय प्राप्त कर ली। 1510 की बात करते हैं तो इसने क्या किया, यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया। यूसुफ आदिल शाह कौन था, तो बीजा का शासक था, बीजापुर का क्या था, शासक था। पुर्तगाली आबादी बढ़ाने के लिए इसने क्या किया, जो भारतीय स्त्रियां थी उसने उससे विवाह नीति अपनाई थी। इसने क्या किया, पुर्तगाली आबादी बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से विवाह नीति अपनाई। उसके बाद 1510 की बात है, क्या क्या कोचीन में 1503 में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की और इसका अपना हेड क्वार्टर बनाया। 1503 में ही इसने क्या किया, कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना किया और इसका हेड क्वार्टर बना दिया, मुख्यालय बना दिया उसको। 1511 की बात करते, पुर्तगाली का अधिकार हो गया मलक्का पर। 1515 में मलक्का और कुर्मुस पर पुर्तगाली का अधिकार हो गया। 1518 में कोलंबो मलक्का में कारखाना की स्थापित इसने कर दी। उसका थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड गवर्नर आया 1530 में निनोडी कुन्हा। निनोडी कुन्हा आपका कोचीन के बदले क्या किया, इसने गोवा को मुख्यालय बनाया। 1531 में चाउल पर, 1532 में दीव पर, 1534 में सालसेट और बेसिन पर, 1535 में दीव को गोवा में मिला लिया, जबकि 1559 में दमन को गोवा में मिला लिया। इसका 1536 इंपॉर्टेंट है। 1536 में क्या किया, क्रेगनार, मैंगलोर और भावनगर पर कब्जा कर लिया। यहाँ भावनगर से क्वेश्चन आता है। 1536 में क्रेगनार, मैंगलोर और भावनगर पर कब्जा कर लिया। 1540 में गोवा के जितने भी मंदिर थे सभी मंदिर को इसने ध्वस्त कर दिया, उस समय जुआदो कास्तो के समय में। 1542 में मार्टिन डिसूजा के साथ सन जेवियर भारत आया था। मार्टिन डिसूजा कौन था पुर्तगाली का गवर्नर था। 1580 की बात करें, हुगली में बस्ती का निर्माण कराया, जो कि अकबर की इजाजत से कराया गया था। 1632 में कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट किया, जबकि शाहजहां का काल चल रहा था। 1632 में क्या किया, कासिम खान ने हुगली के पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया, जबकि शासन था आपका शाहजहां का। 1688 की बात करते हैं, औरंगजेब जीता, सर जॉन चाइल्ड को भागने पर विवश कर दिया। ये इसे हम आगे पढ़ेंगे। 1661 की बात है, पुर्तगाली राजकुमारी जो थी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगेजा और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का शादी होता है। विवाह में इसे मिला, दहेज में आपका मिला क्या, बम्बई शहर मिला। और इसने क्या किया, बम्बई शहर को 1668 में क्या किया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर क्या किया, बम्बई ईस्ट इंडिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दे दिया। उसका मद्रास सरकार मराठा सरदार आंग्ले ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लेता है। उसका पुर्तगाली का पतन हो गया। पुर्तगाली का पतन तो हो गया, लेकिन पुर्तगाली सबसे अंत में गए, जबकि 1961 में पुर्तगाली सबसे अंत में गए, जो कि गोवा में निवास कर रहे थे। और सबसे लास्ट में आपका पुर्तगाली गए 1961 में। उसका बात करते हैं अंग्रेज की बात करते हैं। अंग्रेज आपका 1608 से 1947 तक रहा। 1599 में जॉन मिल्डेनहोफ भारत आया था, सबसे प्रथम बार आया था, थल मार्ग से आया था। थल मार्ग से आने वाला फर्स्ट अंग्रेज था जॉन मिल्डेनहोफ, जो कि 1599 में आया था। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि निजी कंपनी था, पैसा सरकार का लगा हुआ था। यह था जॉन कंपनी भी इसे कहते हैं। फर्स्ट बार जो था लिवेंट कंपनी का व्यापार हेतु अधिकार आपका पत्र प्राप्त हुआ था 1593 में। फर्स्ट बार लिवेंट कंपनी को कहाँ से व्यापार प्राप्त हुआ था, तो आपका व्यापार हेतु अधिकार प्राप्त 1593 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, जो कि लास्ट तक गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय मुगल वंश था अकबर। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना व्यापारियों के साथ मिलकर एलिजाबेथ ने की थी। 31 दिसंबर 1600 को स्थापना किया था इसकी, जो कि व्यापारियों को साथ मिलकर की थी, जिसमें था आपका पहला गवर्नर बनाया गया था टॉमस स्मिथ को, जो मुख्य व्यक्ति था। 217 जो थे, 217 व्यक्ति जो इसके साझेदार के रूप में काम कर रहे थे। महारानी की बात करें, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इनकी मृत्यु 1603 में हो जाती है। 15 वर्ष के एकाधिकार व्यापारिक पत्र इन्होंने प्रदान की थी। जबकि बात करें राजा, उसके बाद राजा बना, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद राजा बना जेम्स फर्स्ट 1603 में। इसने दूत भेजा 1608 में हॉकिंस को भेजा। हॉकिंस ने क्या किया, हॉकिंस आया था हेक्टर जहाज से, जो पहुंचा 1608 में चला था और 1609 में पहुंचता है। 1608 में आया और 1609 में आपका पहुंचा। इसने क्या किया, अकबर के नाम का पत्र लेकर पहुंचा था। लेकिन 1609 में अकबर मर चुका था, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में हो गई थी। पत्र मिला जहांगीर को। इसने क्या किया, फ्रेंडशिप पत्र था। यह फ्रेंडशिप पत्र लेकर आया था। 1609 में एकाधिकार को अनिश्चित काल तक कर दिया जेम्स फर्स्ट ने।
इसके बाद चलते हैं, जहांगीर ने हॉकिंस को आगरा में स्वागत किया। जहांगीर ने क्या किया हॉकिंस को, आप सुनते जाइए समझ में आते जाएगा कहानी की तरह। जहांगीर ने हॉकिंस को क्या किया, आगरा में स्वागत किया। हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी में बात की, यानी कि तुर्की भाषा में बात की, और इसे जहांगीर बहुत खुश हो गया। और खुश होकर क्या किया, 400 मनसब दे दिया और इसे इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। और लास्ट में क्या किया, हॉकिंस भी अपना फायदा सोचा और हॉकिंस क्या किया, आगरा में रह गया। और इसने क्या किया, मुबारक शाह की बेटी से शादी कर लिया, जो कि अर्मेनियाई ईसाई था मुबारक शाह, उसकी पुत्री से विवाह करके और आगरा में ही शिफ्ट हो गया है। इसके बाद कुछ इसमें और चीज़ें हैं जो कि जान लेते हैं। जैसे भारत आने वाला फर्स्ट अंग्रेज नागरिक था स्टीफेंस। यह क्या था, नागरिक था। भारत आने वाला फर्स्ट अंग्रेज नागरिक स्टीफेंस था, पादरी के बेस में आया था यह। और दूसरा नागरिक जो था राल्फ फिच था, जो कि अकबर के दरबार में आया हुआ था। इसका इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू शुरू में क्या था, मेन उद्देश्य था आपका पैसा ही पैसा कमाना, सिर्फ पैसे ही पैसे कमाने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे 1608 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया, लेकिन क्या किया, पुर्तगाली ने इसका विरोध किया और 1609 में इसको रोक दिया गया। इसका 1611 में इसने प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, वहाँ कारखाना की स्थापना किया। उसके बाद क्या होता है, 1612 में या 1616 में इसने क्या, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि 1611 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खोली, कहीं कहीं लिखा है कि कारखाना की स्थापना 1616 में की और 1611 में व्यापार करना शुरू कर दिया। तो 1612 में क्या किया, स्वाली नामक स्थान पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया, जिसमें कैप्टन बेस्ट और मिडल्टन ने क्या किया, पुर्तगाली को, कैप्टन बेस्ट और मिडल्टन ने मिलकर पुर्तगालियों को पराजित कर दिया स्वाली के युद्ध में। 1613 की बात करते हैं, भारत में अस्थायी कंपनी, सूरत में अस्थायी कंपनी बनाई गई, जिसमें स्थापित की मंजूरी उसे मिल गई। और 1612 में, ये 1613 में क्या क्या बनकर तैयार हो गया, 1612 में मंजूरी मिलती है और 1613 में बनकर यह फैक्ट्री तैयार हो जाता है। उसका 1615 की बात करते हैं, सर टॉमस रो 1615 से लेकर 1619 तक रहा था। सर टॉमस रो की बात करते हैं, 1615 से लेकर 19 तक रहा था। इसे किसने भेजा था, इसे जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। जेम्स फर्स्ट ने भेजा था, जहांगीर दरबार में आया था। यह व्यापारी संधि के उद्देश्य से आया था कि व्यापार करने के मुख्य उद्देश्य से आया था, व्यापारी संधि लेकर। जबकि बात करते गुजरात के सूबेदार जो तो खुर्रम से व्यापारिक कोठी खोलने के लिए फरमान प्राप्त कर चुका था। उसका 1619 की बात करते हैं, आगरा, अहमदाबाद, भरूच में फैक्ट्री स्थापित कर ली। सूरत इनका व्यापारिक केंद्र था। 1632 में सुनहरा फरमान इसे मिलता है गोलकुंडा के सुल्तान से, जो कि गोलकुंडा के सुल्तान का नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह से इसने क्या किया, सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया। पैगोडा क्या होता था, पैगोडा का मतलब होता है, इसने क्या किया, 500 पैगोडा गोलकुंडा पर व्यापार करने के लिए। 1632 में क्या किया, सुनहरा फरमान आपको गोलकुंडा के सुल्तान से, जो कि गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल कुतुब शाह से, कंपनी को दे दिया, जो कि 500 पैगोडा गोलकुंडा पर व्यापार करने के लिए। पैगोडा का मतलब होता है सोने का, होता था सोने का सिक्का, जिसको 500 सोने का सिक्का दीजिए और गोलकुंडा पर व्यापार करिए। 1639 की बात करते हैं, मद्रास की स्थापना की गई, जो कि फ्रांसीसी डे क्या था, अंग्रेज था। इसने क्या किया, 1639 में मद्रास की स्थापना की, जो कि चंद्रगिरी के राजा से इसे पट्टे पर लिया था। भारत में अंग्रेजों का फर्स्ट किला था आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज किले। यह 1600 मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की, वहीं पर इसने क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कर दिया, जो कि 1640 के लगभग 1640 से 41 में बनी थी। उसी के बाद यहाँ इसके आगे भी जान चुके हैं, 1661 वाला कि कैंथरी ब्रिगेजा और चार्ल्स द्वितीय की शादी होता है, दहेज में आपका बम्बई मिला। इसने क्या किया, बम्बई को 1668 में 10 पॉइंट वार्षिक किराए पर वार्षिक पर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के संस्थापक आपका ग्रैंड ओंगियार था, जबकि इसे जेराल्ड भी कहीं कहीं कहा जाता था। इसका कहना था कि एक हाथ में प्रार्थना पत्र, दूसरे में तलवार, इसने अपने पत्र में लिखा था। बंगाल का प्रथम गवर्नर था विलियम हैजेज, अंग्रेज था। अंग्रेज बंगाल से रेशम, सूती वस्त्र, सोरा, चीनी का व्यापार करते थे। इसके बाद है 1623, सूरत और मसूलीपट्टनम, भरूच और अहमदाबाद में कारखाने खोले गए। 1622 में अंग्रेजों ने उरमुज पर कब्जा कर लिया। 1625 में सूरत की किलेबंदी की गई। 1687 में इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है सूरत से कहाँ लाया गया, बम्बई लाया गया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया। 1633 में क्या हुआ, उड़ीसा के बालासोर में कंपनी स्थापित की गई, बालासोर और हरिहरपुरा में भी। 1651 की बात करते, हुगली, बंगाल में कारखाना स्थापित किया गया। उसके बाद कासिम बाजार और पटना में स्थापित किया गया। 1680 में अंग्रेज क्या औरंगजेब 2% चुंगी और 1.5% जजिया के साथ व्यापार करने की इजाजत दे दी थी। जबकि दूसरी बात जान ले कि 1686 में सर जॉन चाइंट की अध्यक्षता में मुगल सूबेदार ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया, और मुगल सूबेदार ने आक्रमण कर दिया था। 1686 की बात करें, जॉन
चाण की अध्यक्षता में मुगल सूबेदार क्या था, आक्रमण कर दिया था। जवाब में औरंगजेब ने युद्ध में हराकर बंगाल से बाहर कर दिया। क्या क्या 1686 में सर जॉन चाय ने क्या की अध्यक्षता में मुगल सूबेदार जो था उसने आक्रमण कर दिया। जवाब में क्या किया, औरंगजेब ने युद्ध में उसे हराया और बंगाल से बाहर फेंक दिया और इसमें कोठिया फैक्ट्री पर भी सारा कब्जा कर लिया। अंग्रेज भागकर अंग्रेज भागकर गया फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप पर भागता है। उसके बाद इसके बाद जॉब चौरनक आया राजदूत बनकर। उसने क्या किया, औरंगजेब से क्या की माफ़ी मांगी। और इसने क्या किया, औरंगजेब से माफ़ी मांगने के बाद औरंगजेब ने कहा 1.5 लाख जुर्माना दो और फिर अपनी कोठिया वापस ले लो। उसके बाद क्या होता है, 1698 में 1200 रुपये में कोलकाता सुल्तानती गोविंदपुर इसने क्या किया, जमींदारी इब्राहिम खां से प्राप्त करता है। 1698 1200 रुपये में कलिकत्ता सुल्तानती गोविंदपुर तीनों को मिलाकर बंगाल बनाया गया, कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता किसने बनाया था, जॉब चौरनक ने। जबकि नींव रखी थी 1699 में और 1700 में बनकर तैयार हो गया। बंगाल के सूबेदार अजीमुन शाह से अनुमति प्राप्त करने के बाद फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया। सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर इसे फोर्ट विलियम नाम रखा गया। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर या शासक था चार्ल्स शायर था। 1707 में उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1717 में फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर जबकि 1713 से 19 तक रहा था। इसने क्या किया, शाही फरमान जारी किया। इन फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर क्या था, इसने शाही फरमान जारी किया। इन फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या हुआ था कि इस समय 1717 में जॉन सरमैन था इसका अध्यक्ष, जो कि अंग्रेज था। यह क्या करता है, फर्रुखसियर से एक फोड़े से परेशान था। फर्रुखसियर एक फोड़े से परेशान था। जॉन सरमैन ने अपने सर्जन विलियम हैमिल्टन से इलाज करवाया। क्योंकि जब यह जॉन सरमैन जाता है फर्रुखसियर से मिलने गया तो देखा कि फर्रुखसियर फोड़े से परेशान है। और इस फोड़े से परेशान के कारण क्या किया, जॉन सरमैन ने अपने एक सर्जन को इसके इलाज के लिए अपने सर्जन से इलाज करवाया, जिसमें क्या किया, फर्रुखसियर खुश हो गया। और खुश होकर क्या किया, 3000 पर ईयर यानी वार्षिक बंगाल बिहार उड़ीसा में व्यापार करने के लिए टैक्स फ्री कर दिया। 10,000 वार्षिक सूरत में व्यापार करने के लिए। अब बम्बई के ढाले सिक्के क्या हो, तांबा और चांदी के जितने सिक्के थे पूरे भारत में चलेंगे। इसके बाद 1602 से 1759 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, राजधानी इसका एमस्टन था। इस कंपनी का महत्व था, भारत में वस्त्र व्यापार का मुख्य केंद्र बनाना चाहता था। भारत में वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वेरिगते ओस्ट इंडीज से कंपनी इसका नाम था। 1596 में आया कर्नेलियन डी हाउटमैन या हस्तमैन केप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा पहुंचा। सुमात्रा से, जो कि इंडोनेशिया में है, सुमात्रा से बनटाम पहुंचता है, बनटाम से पहुंचा भारत। बनटाम के साथ ये कहाँ पहुंचता है, भारत में पहुंच गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता है। जबकि भारत में कंपनी की स्थापना 1605 में करा। यह प्रथम केंद्र था मसूलीपट्टनम। भारत में कंपनी स्थापित 1605 में की इसने। और इसने क्या किया, 1605 में यह भारत आया था और मसूलीपट्टनम में अपने पहला केंद्र बनाया, अपनी कंपनी का पहला केंद्र बनाया, फैक्ट्रियाँ स्थापित की। और इसमें मुख्य रूप से नील की जो स्टोर होता था नील के व्यापार के लिए। 1610 में इसने पुलिकट में, और 1616 में सूरत में, और 1632 में पटना में, जो कि 1616 और 1632 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1641 में विमलीपट्टनम में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में बलासुर नागपट्टनम में, 1663 में कोचिन में फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बात करते हैं मलक्का। मलक्का पर इसने नियंत्रण कर लिया आपका 1641 तक। सिलोन पर नियंत्रण कर लिया 1658 तक। अम्बायना 1605 में, बिटविया नगर बसाया था 1619 में। इसने क्या किया, गैल्डिया में क्या करता था, जो कि पुलिकट में क्या करता था, सिक्के ढालने का काम करता था। गुस्तावुस की बात करें, यह क्या था, गुस्तावुस जो था डच फोर्ट भी इसे कहते हैं, गुस्तावुस को डच फोर्ट भी कहते थे। जबकि चिंसोरा में इसने क्या की, किलेबंदी की। इसके बाद बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सारे पीसीएस में और यूपीएससी में सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपका है। 1759 का जो युद्ध हुआ था, बेडरा का युद्ध, जिसमें इसी में आपका डच का पतन हो गया। बेडरा का युद्ध में क्या, डच और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें डच क्या हार गया। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। देखिए, जो भी मैंने क्वेश्चन कराया इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, सारे बुकों का संकलन है। और उसके बाद बता दें आपको, जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी एग्जाम में हुए हैं सारे में क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो दिए थे, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इसका फ्रांसीसी की बात करते हैं। फ्रांसीसी कब से कब रहे, तो 1664 में आते हैं और 1653 में इन तक ये रहते हैं। यह क्या था, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसे बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसे कंपनी देश इंडीज से ओरिएंटलेस कहते हैं। इसमें क्या बात हुई, लुई चौदहवा के जो मंत्री था कोलबर्ट,
लुई 14वां के मंत्री था कोलबर्ट। इसने क्या किया, 1664 में कंपनी की स्थापना करता है। 1664 में कंपनी की स्थापना की और इसने क्या किया, ये आपका फ्रांस में स्थापित, ये जो 1664 में कंपनी की स्थापना करता है यह फ्रांस में करता है। इसके बाद उसके साथ केरोन की अध्यक्षता में एक दल भारत पहुंचता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया केरोन के बारे में। तो केरोन की अध्यक्षता में भारत पहुंचा, यह 1667 में चला था, जबकि 1668 में यह भारत में पहुंचा। और इसने पहला कारखाना सूरत में बनाया। तो फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया, तो सूरत में बनाया। कब बनाया, 1668 में कैरोन के द्वारा। कैरोन कहीं लिखा गया है, कहीं कैरो लिखा गया है। 1669 में क्या किया, मसूलीपट्टनम, 1669 में क्या किया, मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री इसने खोला, जो कि मार्टिन को सूरत और मसूलीपट्टनम का दायित्व सौंप दिया था। इसके बाद कुछ जानते हैं हम आगे। इसके बाद आपका 1672 का काल। 1672 में गोलकुंडा के शासक सैंथोमे छीन लिया। गोलकुंडा के शासक से क्या किया, इसने सैंथोमे छीन लिया। उसके बाद क्या किया, डच और गोलकुंडा ने मिलकर इसे हरा देता है और इसे मछलीपट्टनम से भगा दिया। 1673 की बात करते हैं, मार्टिन ने शेर खालोदी से पांडिचेरी ले लिया। मार्टिन क्या करता, मार्टिन आपका शेर खालोदी से क्या किया, पांडिचेरी ले लिया और पांडिचेरी का विकास करता है। विकास करने के बाद 1674 में क्या किया, फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी नामक की स्थापना की। पांडिचेरी की, जिसे पुडुचेरी बोलते हैं, इसकी स्थापना इसने की और यहीं पर बनाया फोर्ट लुई की स्थापना इसने यहीं पर फोर्ट लुई बनाया। पांडिचेरी को आधुनिक रूप देने वाले कौन थे, तो फ्रेंको मार्टिन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांडिचेरी को आधुनिक रूप देने वाले कौन थे, फ्रेंको मार्टिन। 1698 की बात करते हैं, डचों ने पांडिचेरी छीन लिया। क्या क्या डचों ने क्या किया, इससे पांडिचेरी छीन लिया। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि आपका कर्नाटक युद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध आपका हुआ था 1746 से 1748। आपका इसमें हुआ था, सेंथोमे का युद्ध प्रमुख था। जबकि इसमें बात करें अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, हम फ्रांस पढ़ रहे हैं तो इसलिए फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज और कर्नाटक नवाब मिलकर, कर्नाटक नवाब अंग्रेज के पक्ष में थे और इधर से फ्रांस था। इसका कारण था, मेन कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था। इसमें एक संधि हुई, इस संधि का नाम था एला सापेल की संधि। एला सापेल की संधि 1748 में होती है। पहले इसे हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इसके याद करने के तरीके बताएंगे, कैसे याद जल्दी से हम कर लेंगे इसे। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, इसमें अंबूर का युद्ध जो था प्रमुख था। इसमें बात करते हैं, अंग्रेज एक तरफ से था, दूसरी ओर से था आपका डुप्ले, जिसमें डुप्ले क्या की हार हुई। इसमें एक यह आपका दूसरा कर्नाटक युद्ध का काल था 1749 से लेकर 54 तक। इसमें आपका पांडिचेरी का की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि 1755, कहीं कहीं 54 भी लिखा हुआ है। तो इसे पांडिचेरी की संधि को आप गोडोही की संधि भी कहते हैं। उसके बाद होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध आपका 1756 से 63 के बीच हुई, जिसमें अंग्रेज और फ्रांस के बीच होती है। इसमें एक संधि हुई जिसका नाम था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि आपका 1763 में हुई। जब अब हम बात कर लेते हैं इसे याद करने के तरीके, याद कैसे करेंगे, तो याद करने के तरीके सबसे पहले हम जानेंगे, ऐसे याद करना है। आप देखिए, याद कैसे करना, याद जैसे करना है, 1746 से 48, 2 साल का युद्ध था, तो यहाँ 2। फिर उसके बाद हुआ था 5 साल का युद्ध, फिर उसके बाद हुआ था 7 साल का युद्ध। जो पहला कर्नाटक युद्ध था 2 साल का युद्ध था, दूसरा था 5 साल का युद्ध था और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था इसमें 7 साल का युद्ध हुआ था। अब इसे हम कैसे क्रम में याद करेंगे हमेशा के लिए, तो सबसे पहले याद रखेंगे 1746 से 48। उसके बाद क्या करेंगे, 1 साल बढ़ा देंगे, यानी 1749 से लेकर 1754 के बीच दूसरा कर्नाटक। फिर उसके बाद 2 साल के बाद हुआ था 1756 से 63, यानी 48 के बाद 1 साल, 1 साल के बाद 2 साल, ऐसे क्रम याद रखेंगे। दूसरी बात जान ले, कितने कितने साल हुआ था, पहला हुआ था 2 साल का युद्ध, दूसरा हुआ था 5 साल का युद्ध, जबकि तीसरा हुआ था 7 साल का युद्ध। तीसरा याद करने का तरीका यह है कि आपको ऐसे याद करेंगे, जो कि इसमें संधि पूछता है। तो संधि कैसे याद कर रखेंगे, कौन कौन सी संधि किस युद्ध में हुई थी, तो ए पॉड पेरी याद रखेंगे। ए से होता है एला सापेल की संधि, पॉड से पांडिचेरी की संधि, जबकि पेरी से पेरिस की संधि, ऐसे याद करेंगे। 1748 में, 55 में और 63 में। एक आता है सप्तवर्षीय। 7 वर्षों का जो आपका युद्ध था, यही तीसरा कर्नाटक युद्ध था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पेरिस की संधि के तहत यह समाप्त हो गया 1763 में। इसके बाद चलते हैं बांडीवास का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ, जबकि लाली जो कि फ्रांस के था, फ्रांस की तरफ से, और सरायकोट आपका अंग्रेज की तरफ से इसमें भाग ले रहे थे, जिसमें आपका फ्रांस की हार हो गई। जिसमें क्या हुआ, फ्रांस की हार हो जाती है। इसके बाद चलते हैं 1761 की बात है, पांडिचेरी छीन लिया गया अंग्रेजों ने। क्या क्या, पांडिचेरी छीन लिया अंग्रेजों से। 1763 में पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश क्या क्या इसे लौटा दिया। उसके बाद 2 कंपनी ऐसे हैं, 2 कंपनियों के बारे में उतना क्वेश्चन एग्जाम में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी हम जान लेंगे। एक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में आता है और यह 1868 तक रहता है। इसकी स्थापना 1616 में, जबकि भारत आया था 1620 में।
इसने क्या किया, 1745 में एक कंपनी अंग्रेजों को बेच कर यह चल जाता है लास्ट में। ये पहली फैक्ट्री था त्रावणकोट में खोला पहली फैक्ट्री, और श्रीरामपुर बंगाल में भी व्यापारिक कोठी खोला था। हेडक्वार्टर आपका श्रीरामपुर को बनाया था। दूसरा कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने स्थापना की 1731 में। इसका मुख्य केंद्र आया था सीरमपुर को। इसने मुख्य रूप से यह धर्म प्रचार का कार्य किया था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम जानेंगे, एक चीज़ जान लेंगे कैसे याद करना है कंपनी का आगमन और कंपनी की स्थापना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जितने भी पीसीएस का एग्जाम हो और अदर जितने भी कंपटीटिव एग्जाम हो, सारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंपनी का आगमन की बात करते हैं। आगमन में सबसे याद रखें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। बस एक को याद करना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। अब इसको स्थापना की बात करते हैं तो सिर्फ हम चेंज करेंगे, डच और अंग्रेज को आगे पीछे कर दीजिए, अंग्रेज को आगे कर दीजिए, डच को पीछे कर दीजिए, बस क्रम वही रहेंगे, सिर्फ डच और अंग्रेज को आगे पीछे कर देंगे, आपका ये आपका हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में या आगमन होता है, 1498 में यह इसकी स्थापना हुई थी। डच आपका 1605 में भारत आया, 1602 में कंपनी की स्थापना की थी। अंग्रेज आपका 1608 में भारत आया था, जबकि 1600 में यह आपकी कंपनी की स्थापना की थी। डेनिश की बात करें 1620 में भारत में पहुंचा और ये 1616 में ही अपनी कंपनी बना रखी थी। फ्रांसीसी की बात करें या 1668 में अपनी भारत आया, जबकि 1664 में अपनी अपनी कंपनी इसने अपनी कंपनी बनाई थी। इसका बात करते हैं हम